चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डेमियन ने उसकी बेटी की बॉडी की तरफ जाके प्रे कर रहा था और दूर से ये सब चीज पोमोमेरियन और नाइट हाउंड देख रहा था। पोमोमेरियन ने वाइकर की तरफ देखते हुए कहा, वो अंकल क्यों रो रहे हैं? नाइट हाउंड या वाइकर ने कहा, मुझे लगता है कि वो आभारी है और क्षमाशील है और वो उससे प्यार करता है। ये सब सुन के पोमेरियन ने हैरानी के साथ पूछा, अगर वो आभारी है और वो उससे प्यार करते हैं तो क्या उन्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए? वो क्यों रो रहे हैं? वाइकर ने ये सब सुन के कुछ नहीं कहा, शांत होकर खड़ा रहा। कुछ देर बाद वाइकर ने कहा, आप जैसे जैसे बड़े होंगे आप कुछ चीजों का अनुभव करेंगे और समझिए क्यों। पोमेरियन ने ऐसे कहा जैसे वो सब कुछ समझा और कहा, इसका मतलब ये समय अंकल के लिए बहुत मुश्किल है। कुछ देर बाद डेमियन ने करुण स्वर से कहा, तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। डेमियन ने अफसोस करते हुए कहा, मैं सब कुछ करने में सक्षम था लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए यही कर सकता हूँ। वाइकर ने गंभीर स्वर से कहा, हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। वाइकर का लाल आंख चमक उठा और उसने डेमियन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या आपको इसके लिए मुझे कुछ देना नहीं चाहिए? डेमियन ने वाइकर की तरफ सर झुका के बैठ के कहा, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उसने अपने सीने पे हाथ रख के कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वाइकर का लाल आंखें चमक उठा और उसने अपना स्वॉर्ड निकाल के कहा, सिर, मुझे बार्थोलोमेव बुर्जो का सिर चाहिए। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक भव्य इमारत में वाइकर ने कहा, वो इस मामले में हमें मदद करेगी। असल में वाइकर या नाइट हाउंड यहाँ पे डोलोरेस की बात कर रहा था। डेमियन ने डोलोरेस से हाथ मिलाया और कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सन क्यूबादिस, और कहा, मैंने तुम्हें यूनिटी के दौरान आखिरी पार्टी के बाद देखा था, सोचा नहीं था मैं तुम्हें ऐसे यूं ही मिलूंगा। डोलोरेस ने हिचकिचाहट के साथ कहा, यह बहुत बढ़िया है। इसके साथ डोलोरेस ने मन ही मन सोचा, नाइट हाउंड ने सचमुच निर्देशक डेमियन को हमारा अंदरूनी सूत्र बना दिया। डोलोरेस इतनी सोच पे मगन थी उसने डेमियन का हाथ ही छोड़ना भूल गया। इसलिए डेमियन ने कहा, क्या हुआ? तभी नाइट हाउंड ने सीरियस होकर कहा, तो चलो असली मुद्दे पे आते हैं। हम यहाँ पे एक प्लान बनाने के लिए आए हैं, बुर्जुआ फैमिली का पैट्रियट बार्थोलोमेव बुर्जुआ का खून करने के लिए। डोलोरेस ने कहा, सही बात, इसीलिए मैं मीटिंग पे आई हूँ। उसके बाद डेमियन ने कहा, मैंने अपने परिवार के भीतर विश्वसनीय फॉलोअर्स को एकत्रित किया है। मैंने ऑरिकल क्लब के बारे में अफवाहें फैलाया हुआ है। इसके परिणाम के रूप में मैंने पैट्रियट्स के साथ डिनर करने का आयोजन कर लिया हूँ। डोलोरेस ने हैरानी के साथ कहा, डिनर बुर्जुआ परिवार की पैट्रियट के साथ? मुझे मत बताइए, ये एक अफवाह है। डेमियन ने कहा, तुम ठीक बोल रहे हो, ये प्रसिद्ध राजभोज है जिसका राजधानी में सभी प्रभावशाली व्यक्ति को जिंदगी में एक बार अवश्य आनंद लेते हैं, द वॉल्ट डिनर। इसके साथ उसने कहा, अधिक जानकारी देने के लिए बुर्जुआ परिवार के पास एक रहस्यमय तिजोरी है। ये क्यूब स्ट्रक्चर का है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 50 मीटर की है। इसकी दीवार मिथिल और ऑरिचिलकम के द्वारा बनाया गया है जिससे ये बहुत ही सख्त और मजबूत है। इसके साथ ये एक लोहे का किला है जो बाहर के दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है और यहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज नहीं होता है। इसके अंदर पूरे सोने का समुंदर और बहुत ही महंगे सामान के वस्तु भरे हुए हैं। यदि बार्थोलोमेव की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग या डिनर करना हो वो हमेशा से इस तिजोरी पे ही अरेंज करता है। हालांकि ये 1 घंटा ही चलता है। डोलोरेस के मुंह को देख के लग रहा था वो बहुत चिंतित है और उस पे गाल पे एक पसीने के बूंद आई और कहा, बाहर से कोई देख और सुन नहीं सकता और क्या समय पहले से ही निर्धारित है? इसका मतलब यही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है। हालांकि हर व्यक्ति का पहचान सॉलिड है लेकिन क्या पैट्रियट को इस बात की कोई चिंता नहीं होगी कि इस वर्ल्ड में ही उसका हत्या कर दिया जाएगी? डेमियन ने कहा, खैर ये सोचना सामान्य है कि, लेकिन अजीब बात यही है कि मैंने कभी भी अपने भाई को इस बारे में चिंतित होते नहीं देखा। डोलोरेस ने सोचा, इसका मतलब बुर्जुआ परिवार का पैट्रियट असल में एग्जिस्ट करता है। नाइट हाउंड अपने कोट से कुछ निकालते हुए कहा, मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक डीमन है जिसके पास बहुत शक्ति है। नाइट हाउंड जो वस्तु अपने कोट से निकाल रहा था वो एक कागज था जिसे डेमियन देख के हैरान होकर कहा, क्या? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें इसकी चिंता करना चाहिए। जबकि हम तिजोरी के अंदर पैट्रियट के साथ मिल रहे हैं, आपको बाहर से हमारा मदद करना होगा। डेमियन और डोलोरेस ने वो कागज की तरफ देखा। तभी नाइट हाउंड ने कहा, यही प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है जो बार्थोलोमेव को समाप्त कर देगा। कागज देखते हुए डेमियन ने कहा, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तभी वो कागज में ऐसा कुछ देखते हैं जो देख के वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? ये तो बहुत डरावना है। ये सिर्फ बुर्जुआ परिवार तक ही सीमित नहीं होगा, इससे तो पूरा एम्पायर ही खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें एक घोड़ा गाड़ी का पहिया दिखाया जाता है जो किसी जगह पे जा रहा था। घोड़ा
घोड़ा गाड़ी के अंदर से कुछ व्यक्ति लोगों का कन्वर्सेशन सुन पाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का आवाज सुन पाते हैं जो कह रहा था, मैं अभी भी इस बारे में विश्वास नहीं कर सकता। न केवल हमारा क्लब फर्स्ट हुआ है नकली निवेश प्रतियोगिता में, लेकिन हम बुर्जो परिवार के पैट्रियट के साथ डिनर भी कर रहे हैं। डोलोरेस ने धीरे से कहा, मैं इस समय का बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। पिगी ने खुशी होकर सिंक्लेयर के पास देखते हुए कहा, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? सिंक्लेयर ने थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर कहा, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सिंक्लेयर ने धीरे से कहा, अगर भाइकोर आता तो अच्छा होता। ये सुन के पिगी ने हैरान हुआ और अपना सिर खुजलाते हुए और कहा, भाइकोर? हाँ ये सच है, लेकिन आप अचानक उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? सिंक्लेयर ने शांत पूर्वक कहा, वो मेरा घर पे आना चाहता था। ये सुन के पिगी ने और भी हैरान हुआ और कहा, आपका घर? सिंक्लेयर ने थोड़ी हिचकिचाई और कहा, ये तो कुछ भी नहीं है और ये तो बस शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि वो हाल ही में बहुत ही व्यस्त है। पिगी ने इसके जवाब में कहा, वो ही आपका मतलब था? हाँ, हमारे साथ खाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, है ना? ये सब बात डोलोरेस चुपचाप सुन रहा था और कुछ भी नहीं कहा और उसके शक्ल से लग रहा था कि वो कुछ चीज से बहुत ही चिंतित है। पिगी ने उत्साहित होकर सिंक्लेयर की तरफ एक कागज दिखाते हुए कहा, मैंने बुर्जो परिवार के पैट्रियट को कुछ सवाल पूछने के लिए एक क्वेश्चन पत्र बनाया है जो मैं बुर्जो फैमिली के हेड से पूछूंगा। वो खुशी से बोला, एम्पायर की इकोनॉमी तक और सुपर रिच लोग क्या खाते हैं इस बारे में मैं ये सभी उन्हें पूछूंगा और सभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब सुन के सिंक्लेयर हंसने लगी, लेकिन डोलोरेस एकदम चुपचाप रही और कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके दिल की गहराई पर एक गिल्ट काम कर रहा था, क्योंकि ये दोनों मासूम दोस्त को कि उन्हें पता ही नहीं हम जहाँ जा रहे हैं, शायद वहाँ से हम भी नहीं आ सकते हैं। और उसने मन ही मन कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। तभी घोड़ा गाड़ी अपने गंतव्य स्थल पे पहुँच जाता है जो है बुर्जिया स्टेट का शानदार आयरन गेट और एक बेहतरीन राजमहल। धीरे धीरे राजमहल का गेट खुला और तीनों स्टूडेंट अंदर जाने लगे। अंदर एक रॉयल वेटिंग रूम था। आसपास जो भी चीज था वो सभी सोने का बना था। इससे सीधा सीधा पता चल रहा था कि वो कितने रिच है। और वे तीनों स्टूडेंट आसपास देखने लगे जो भी चीज है। तभी एक काले बालों वाला बटलर नम्रता से डोलोरेस की तरफ आके कहा, प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिए। और डोलोरेस कहा, धन्यवाद। और वो व्यक्ति सर झुका के कहा, आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठिए। ये कह के वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद पिगी और सिंक्लेयर ने धड़म से सोफा पे बैठ गया और पिगी ने कहने लगा, ये सोफा तो हमारे एकेडमिक बेड से बहुत ही सॉफ्ट है। ये सुन के सिंक्लेयर ने हंसने लगी और पिगी ने भी हंसने लगा और सिंक्लेयर ने भी कहा, हाँ मुझे ऐसा कंफर्टेबल कभी भी नहीं लगा। उसके बाद पिगी ने कहने लगा, सिंक्लेयर तुमने क्या सोचा है? तुमने बुर्जो परिवार के पैट्रियट के साथ क्या पूछना है? सिंक्लेयर ने थोड़ी गंभीर हो गई और कहा, एक चीज है जो मुझे पूछना है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी। पिगी ने उत्साहित होकर कहा, एम्पायर के सबसे बड़े आदमी के साथ मिलने का ऑफर थोड़ी बार बार मिलेगा, इसलिए तुम्हें जरूर बात करनी चाहिए। ये सब विषय में वो बात करने लगे। वो इससे अनजान थे कि वो जिस दावत के लिए इतनी उत्साहित है वो उनका मौत का दावत होने वाला है। डोलोरेस चुपचाप बैठी हुई थी और उसके भीतर एक तनाव और टेंशन काम कर रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहा। उसके साथ उसने धीरे से सांस लिया और मन ही मन कहने लगी, और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद उसने सतर्क होकर आसपास देखने लगी और अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी कांच की शीशी बाहर निकाली। उस शीशी के अंदर हेवी डोज स्लीपिंग पोशन था। उसने सतर्क होकर वो पोशन जग में मिलाने लगी। ये करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसके मन के भीतर एक ही डर काम कर रहा था, कुछ भी करके इन दोनों को डिनर से पहले सोना होगा, इससे ये दोनों डिनर में ना जाए और वो उस खतरनाक मंजर से बच सके। तभी हम पिगी की आवाज सुन पाते हैं और उसने कहने लगा, क्या हमारे गिफ्ट बुर्जिया परिवार को पसंद आएगा? क्यों ना हम बॉक्स को एक बार खुल के चेक कर लेते हैं, सब ठीक है कि नहीं? ये सुनकर डोलोरेस का चेहरा मुरझा गया और उसने कहा, अगर वो बॉक्स खुल दिया तो सब जान जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तभी वो घबरा के चिल्लाई, नहीं रुको। ये सुन के पिगी और सिंक्लेयर हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। उसने घबराते हुए कहा, नहीं तुम लोग छोड़ दो, मैं उसे चेक कर लूंगी, तुम लोग थोड़ा टी पी के आराम कर लो। ये कहते ही उसने 3 टी के कप आगे बढ़ा दिए और मजबूरी से हंसते हुए कहा, तुम लोग डिनर से पहले थोड़ा रिलैक्स कर लो ना। ये देखते हुए वो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कुछ न कहते हुए वो टी कप अपने हाथ में उठा लिए और खाने लगे। कुछ देर बाद वो 2 कप खाली हो गए। वो दोनों उबासी लेने लगे और अपने आंख को मलने लगे। सिंक्लेयर कहने लगे, मुझे अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? पिगी ने कहा, कुछ देर बाद तो हमारी डिनर पार्टी शुरू होगी। ये कहते हुए ही वो अचानक सोफे में ही सो गया। ये देख के डोलोरेस खुश हुई, भीतर से गिल्ट फील किया। लेकिन सिंक्लेयर जागने की कोशिश करने लगी और कहा, मुझे ठंडा पानी चाहिए। लेकिन वो ये कहते कहते ही सो गई। उसी समय वो बटलर रूम के भीतर आया। ये देख के डोलोरेस खड़ी हो गई और उसने कहने लगा, आशा करता हूँ आप लोग इतने समय तक आराम किए। ये कहते ही वो अपने चारों ओर देखने लगा। पिगी तब सो रहा था और सिंक्लेयर ने भी सो रहा था। उसने कहने लगा, फैमिली हेड डिनर पार्टी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए डाइनिंग हॉल पे। क्या ये दोनों सो गए? डोलोरेस ने थोड़ी नर्वस होते हुए कहा, हाँ ये दोनों थोड़ी नर्वस थे, इसलिए शायद टी पी के तुरंत सो गए। वो अंदर अंदर कहने लगी, माफ करना दोस्तों, तुम्हें बचाने के लिए यही करना चाहिए था। मैं अपने क्लब प्रेसिडेंट होने के लिए डिनर पार्टी
अटेम्प्ट कर लूंगी। ये सुन के बटलर ने कुछ नहीं कहा और वो चलने लगे। धूप से जगमगाते हुए हॉलवे से चलने लगे, जहाँ पे डोलोरेस बटलर के साथ और 2 लोग जा रहे थे जो डोलोरेस के गिफ्ट थाम के चल रहे थे। चलते हुए कुछ देर बाद रोशनी के उलट एक अंधकार हॉलवे पहुंच जाता है जहाँ पे कोई रोशनी नहीं थी। उसके बाद उनके सामने 2 बड़े विशाल डोर दिखाए जाते हैं। बटलर ने कहा हम पहुंच गए, यही है वो जगह। डोलोरेस ने धीरे से वो दरवाजा देखने लगा और उसने मन ही मन सोचा कि यही है वो वॉल्ट, और यही सोच के उसके माथे पे एक पसीने के बूंद आ गया। धीरे धीरे वो बड़े दरवाजे खुलने लगे और उनमें से एक आवाज निकलने लगा और बटलर ने कहा आपको यहाँ से खुद अकेले जाना पड़ेगा और हम आपका गिफ्ट यहाँ पे रख रहे हैं, आशा करता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे। ये कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखते हुए डोलोरेस थोड़ी घबराने लगी और आसपास देखने लगी। बटलर वहाँ से जाने से पहले उसे एक बात कहा, एंजॉय योर मील। ये कह के वो गेट फिर से बंद हो गया और डोलोरेस वहाँ पे सिर्फ अकेली खड़ी थी और वो रूम पूरी तरीके से अंधकार से भरा हुआ था। वो आसपास का कुछ भी नहीं देख पा रही थी। वो डरने के साथ कपकपाते हुए आगे बढ़ने लगी और उसने मन ही मन सोचा क्या हेड ऑफ द फैमिली यहाँ है। वो चलते हुए अचानक कुछ चीज पे पैर रख के धड़ाम करके गिर गई। वो दर्द से चीख उठी। उसका हाथ कुछ ठंडे वस्तु पे जा ठका। उसने वो वस्तु को हाथ पे थाम के देखने लगा और उसकी आंखें चौंधिया गई क्योंकि वो चीज कोई वस्तु नहीं, वो एक गोल्ड का सिक्का था। और तभी पूरा रूम एक रोशनी से भर गया और हर तरफ सोने के सिक्के भरे हुए थे कि और जेवरात। ये देख के वो हैरान हो गई और ये देख के लग रहा था ये गोल्ड का समुंदर है। ये सब कुछ उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसके आंखें बहुत बड़ा बड़ा हो चुका था और वो सोच रही थी कि ये सच में है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस गोल्ड के समुंदर के बीच में एक डिनर पार्टी अरेंज हुआ था जिसके बीच में बहुत बड़ा टेबल था, जैसे लग रहा था वो किसी देवता का पार्टी हो। लेकिन डोलोरेस हैरानी के साथ वहाँ पे बैठी रही। तभी एक आवाज सुनाया जाता है, वेलकम सेंटिस। ये सुन के डोलोरेस तुरंत दूसरी तरफ अपना सर घुमाया और देखा वो शख्स हाथ में एक वाइन का ग्लास पकड़े हुए था और उसका सुनहरा दाढ़ी, उसके साथ राजघराने का पोशाक से कुछ अलग ही आभा निकल रहा था, जैसे कि वो एक गॉड है। उसने थोड़ा सा मुस्कुरा के कहा, ऑरिकल क्लब की प्रेसिडेंट। ये सब देख के डोलोरेस घबरा गई और सोचा, क्योंकि सामने खड़ा था वो आदमी बार्थोलोम्यू जे बुर्जुआ, जो है बुर्जुआ फैमिली का हेड या पैट्रियट। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कहिए बार्थोलोम्यू जे बुर्जुआ का भाई का नाम क्या है। और ये चैप्टर तो बहुत ही अच्छा था। मेरे ख्याल से आने वाले चैप्टर में फाइट दिखाया जाएगा और मुझे लग रहा है कि सिंक्लेयर बुर्जुआ फैमिली के साथ कुछ लिंक है या वो किसी बुर्जुआ की बेटी है। तो आने वाले चैप्टर में हमें ये सब खुलासा होगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, लेकिन आपको क्या लग रहा है वो आप कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बी सेफ एंड पीस आउट।